माइक्रो सर्विसेज जितनी फैंसी साउंड करती हैं उतनी ही नाइटवेयर बन जाती हैं सब टाइम। टीम ने एक हाईली अवेलेबल प्रोडक्शन सिस्टम डिप्लॉय किया जिसमें दो माइक्रो सर्विस थी, माइक्रो सर्विस ए एंड माइक्रो सर्विस बी। माइक्रो सर्विस बी हेल्दी रहती थी लेकिन माइक्रो सर्विस ए सम टाइम माइक्रो सर्विस बी को रीच नहीं कर पाती तो टाइम आउट दे देती थी। और यूजुअली तब होता था जब कोई यूजर्स हमारे 2-3 घंटे के लिए एप्लीकेशन को यूज नहीं कर रहे होते थे। तो स्टार्ट पे तो डेवलपर्स का क्या होता था कि रीस्टार्ट कर दो तो एप्लीकेशन चल जाती, तो हम रीस्टार्ट करके उसको चला रहे थे। लेकिन एट सर्टेन पॉइंट जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई इशू की, तो हमने इसको डिबग करने की कोशिश की। हमें पता चला कि माइक्रो सर्विस ए जब माइक्रो सर्विस बी को डायरेक्टली तो रीच कर नहीं सकती, तो बिकॉज माइक्रो सर्विस बी के काफी सारे इंस्टेंसेस रन हो रहे थे बिहाइंड लोड बैलेंसर। तो माइक्रो सर्विस ए लोड बैलेंसर को अपनी कॉल भेजती थी। लोड बैलेंसर यूजुअली उसकी अपनी मेमोरी नहीं होती, वो नेट गेटवे से पूछता है कि मुझे माइक्रो सर्विस बी का कनेक्शन भेज दो। तो नेट गेटवे लोड बैलेंसर को माइक्रो सर्विस बी का कनेक्शन भेजता है और लोड बैलेंसर फिर माइक्रो सर्विस ए की कॉल जो है वो माइक्रो सर्विस बी तक पहुंचा देती है। तो होता क्या था कि जब 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए हमारी एप्लीकेशन पे यूजर्स नहीं आ रहे थे, तो नेट गेटवे क्या कर रहा था, माइक्रो सर्विस बी का कनेक्शन ड्रॉप कर देता था। अपनी नेट टेबल में से डिलीट नहीं करता था बट कनेक्शन ड्रॉप कर देता बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। जब लोड बैलेंसर नेट गेटवे के पास जाता था माइक्रो सर्विस बी का कनेक्शन लेने के लिए, तो नेट गेटवे उसको जो कनेक्शन देता था उसके अंदर कनेक्शन एक्चुअली स्टैब्लिश नहीं होता था, जिस वजह से वो टाइम आउट आ जाता था और माइक्रो सर्विस ए को माइक्रो सर्विस बी तक रसाई नहीं मिल पा रही थी। तो हमने जब फिगर आउट किया तो नेट गेटवे के अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप टाइम लिमिट बढ़ा देते हैं। वो हमने 2 घंटे रखा हुआ था, हमने उसको 12 घंटे कर दिया कि 12 घंटे अगर इनएक्टिविटी रहे तो फिर आपने कनेक्शन ड्रॉप करना है, अदरवाइज आपने कनेक्शन ड्रॉप नहीं करना, जिससे हमारी सर्विस ए को सर्विस बी तक की एक्सेस हमेशा के लिए मिल गई।